हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक वीडियो कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो जो भी लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे एफएनओ में हो या फिर स्टॉक्स में हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में हो, उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस इंट्राडे ट्रेड से प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं पता, उनको एबीसीडी भी नहीं पता, और जो लोग बहुत दिन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो भी टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर करके इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। लेकिन एज ए रिजल्ट क्या होता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉस में जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का भी इंपॉर्टेंट रोल है और ये आना जरूरी है। तो अगर आपको नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, तो इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो लेके आपके सामने आया। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो बस आपको एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, और ये एक इंडिकेटर आपका ये कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके देगा। पूरा 100% तो नहीं देगा, लेकिन ये लगभग आपका 70 to 80% पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का कवर करके दे देगा। और वो इंडिकेटर ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इंडिकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी इंडिकेटर ऊपर हम डिस्कस करते हैं उन्हीं सारे इंडिकेटर को पिक करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो हम ऐसा क्यों बता रहे हैं कि ये एक इंडिकेटर आपके टेक्निकल एनालिसिस का लगभग 70% पार्ट कवर कर देगा। टेक्निकल एनालिसिस को शॉर्ट में हम टी लिख दिए, टी फॉर टेक्निकल, ए फॉर एनालिसिस, कवर कर देगा। क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें इंक्लूड होते हैं। आपका मैकडी इंक्लूड रहता है, ऑसिलेटर इंक्लूड रहता है, मूविंग एवरेज इंक्लूड रहता है, और भी इसी तरह के मल्टीपल आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये सारे इंडिकेटर इसमें ऐड रहते हैं और ये सारे इंडिकेटर मिलके ये फॉर्म किए हैं। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो फिर हमारा हो जाएगा ना टेक्निकल एनालिसिस का लगभग 70% पार्ट कवर, क्योंकि इन्हीं सारे इंडिकेटर्स को ऐड करके या यूज करके डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह पे हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो सिर्फ एक इंडिकेटर आपको टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नहीं नॉलेज है तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब इस इंडिकेटर का यूज कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पे करना है, इसके बेसिस पे हमें ट्रेड कैसे लेना है, इन सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे हम करेंगे। बस आपको इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले बता दो कि यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे इसका इंट्राडे में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। टाइम फ्रेम क्या, 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट हमने लिया है, जिसके बेसिस पे हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे हम इस ट्रेड से जब तक नहीं हटेंगे तब तक आइदर हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए या नहीं तो हमारा टारगेट ना हिट हो जाए। और टारगेट की जगह पे हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, ट्रेलिंग एसएल, यानी टारगेट बुक करने की जगह पे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टॉक्स को 100 रुपये पे बाई किया, हमारा टारगेट है 110 पे पहुंच गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 107 रुपीज़ पे, इन 3 रुपये हमने रिस्क पे डाला, 107 पे हम अपना ट्रेलिंग एसएल सेट कर दिया। अगर प्राइस आपका 120 पे आया फिर भी हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 115 पे अपना हम ट्रेलिंग एसएल सेट कर देंगे। इससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। छोटा सा पार्ट आप यहाँ पे लूज करके, लूज जो भी हम करें प्रॉफिट वाला पार्ट लूज करें, तो उस लूज करके आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। अब हम इस इंडिकेटर को ऐड कैसे करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाना, देख सकते हैं हमने भी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है टेक्निकल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टेक्निकल रेटिंग्स, ये आपको ऐड कर लेना है। इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे चार्ट पे आपको इसी तरह के बॉटम में ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो सिर्फ टेक्निकल ऐड होने के बाद ही आपको वीडियो बंद नहीं कर देना। आपके पूरे सेटिंग्स को और यूज कैसे करना वो आपको समझने की जरूरत है। तो इसके हम सेटिंग्स पे आते हैं। सेटिंग्स में सबसे पहले हम इनपुट पे आते हैं। इनपुट में आपको क्या करना है, हमारे सहूलियत के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, बाई को ग्रीन कर दिया और सेल को रेड कर दिया, जो कि सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है रेड कलर और बायर्स को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर। ये चेंजेस हमने यहाँ पे किया, आप भी कर सकते हैं, या फिर आप जो भी कलर में कंफर्टेबल वो कर सकते हैं। स्टाइल में हमें यहाँ पे चेंजेस करना, वो क्या चेंजेस करना, रेटिंग्स में हमने यहाँ पे एरिया लिया है।
आप यहाँ पे लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन जब लाइन लेते हैं तो देख सकते हैं विजिबिलिटी सही नहीं आता है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें आपको विजिबिलिटी सही आ रहा हो, हिस्टोग्राम में अगर आपको विजिबिलिटी सही आ रहा है वो ले सकते हैं, नहीं तो एरिया में विजिबिलिटी सही आ रहा है तो वो ले सकते हैं। जो भी आपके लिए सूटेबल लगता है वो आप ले सकते हैं। तो बस यही 2 चेंजेस हमने यहाँ पे किए, बाकी और कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं इस इंडिकेटर में। इसके साथ साथ ऊपर में आपको एक व्हाइट लाइन भी दिख रहा होगा। व्हाइट लाइन हमने क्या लिया, ये हमने लिया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। अब ये लाइन हमने क्यों लिया, अब इंडिकेटर्स है तो इंडिकेटर्स का एक बाय डिफॉल्ट लक्षण क्या होता है, या फिर डिमेरिट्स आप बोल सकते हैं कि आपका ये फॉल्स सिग्नल या फिर फेक सिग्नल देता है। अब इस फॉल्स या फेक सिग्नल को हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, ये हमें सीखने की जरूरत है। इंडिकेटर तो मार्केट में मल्टीपल अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे फेक सिग्नल तो मिलेगा ही। इंडिकेटर का ये नेचुरल बिहेवियर होता है, यानी आप बोल सकते हैं इसको श्राप मिला रहता है। अब इस फॉल्स सिग्नल को हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, उसके लिए हमने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक यूज़ किया है, जो कि इसको काफ़ी हद तक फिल्टर करेगा। लेकिन फिल्टर करने के बावजूद भी अगर आप समझेंगे इसका एक्यूरेसी 90% 100% होगा, ऐसा नहीं है। इसका एक्यूरेसी आपको 70% के आसपास मिलेगा। लेकिन जो ट्रेड आपको प्रॉफिट बना के देगा वो यहाँ पे आपको बिग प्रॉफिट बना के देगा। जो ट्रेड आपको लॉस देगा यहाँ पे आपका काफ़ी छोटा सा स्मॉल पोर्शन ऑफ लॉस देखने को मिलेगा। तो वो सब कुछ जब हम चार्ट पे आएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने देख लिया इसका इस्तेमाल कब, कहाँ पे और कैसे करना है। अभी हमने इसका इस्तेमाल निफ्टी के चार्ट में किया। आप इसका इस्तेमाल बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। आप इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करके। अब इसका इस्तेमाल यानी इसके बेसिस पे हमें ट्रेड कब और कैसे लेना वो हमें सीखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गए कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, चलिए वो सीखते हैं। तो यहाँ पे इस इंडिकेटर इस्तेमाल हम किस पर्पस के लिए करेंगे, इंट्राडे के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब आप सोच रहे हैं कि बार बार मैं ये चीज़ क्यों रिपीट कर रहा हूँ, सबके पीछे रीजन है, मैं आपका एक्स्ट्रा 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे में इस्तेमाल करें तो इसका मतलब यह है कि 9:15 से 3:30 के बीच में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया इसका इस्तेमाल करना है 9:30 AM टू 3 PM के बीच में। यानी लास्ट का 30 मिनट में हमें ट्रेड नहीं करना है और इनिशियल के 15 मिनट में भी हमें ट्रेड नहीं करना। क्लियर है। दूसरा, जब भी मार्केट में हमें गैप देखने को मिले, चाहे वो गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, इन दोनों कंडीशंस में भी हमें ट्रेड नहीं करना है। क्लियर है। 15 मिनट मार्केट ओपन होने के टाइम पे और लास्ट में 30 मिनट क्लोज के बाद, और गैप अप गैप डाउन में ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए अब हम इसके यूजेस समझते हैं, ट्रेड कब करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम बाई साइड की तरफ जाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम 20 डे मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर रहना चाहिए या फिर ऊपर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बाई करेंगे, प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, 2 कंडीशन मैंने बताया था, गैप अप गैप डाउन में काम नहीं करेंगे और पहला 15 मिनट वही है, क्या काम करना, नहीं काम करना, यानी यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। भले ही हमें प्रॉफिट मिले लेकिन हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। आपको ये प्रॉफिट नहीं देता, मल्टीपल टाइम्स ट्रैप करने की कोशिश करता है। क्लियर है, पहला कंडीशन। उसके बाद हमें यहाँ पे अगला ट्रेड कब मिला है बेचने का, यहाँ पे हमारा सेल साइड वाला ट्रेड दिया है और किस पर्टिकुलर टाइम पे दिया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेल साइड वाला ट्रेड दिया है और प्राइस क्या इसके नीचे आया है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आया है, यानी यहाँ पे हमारा सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा। प्रीवियस स्विंग हाई जो बनेगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया। अब टारगेट क्या होगा, तो जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल टारगेट रखेंगे, यानी स्टॉप लॉस अगर मेरा 1 पॉइंट का रहता है तो टारगेट रखेंगे हम 2 पॉइंट का। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का तो टारगेट 20 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का तो टारगेट 200 पॉइंट का। हमेशा टारगेट डबल रखेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसी तरीके से मेंटेन करना। इतना स्टॉप लॉस इसका डबल टारगेट प्राइस होगा, लेकिन टारगेट को हिट नहीं किया, प्राइस आपका ऊपर गया। अब यहाँ पे मल्टीपल हमें बाई सेल कॉल मिला, लेकिन हमारा अभी तक ओपन ट्रेड है तो हम इसके बेसिस पे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड क्लोज करके काम करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आइदर स्टॉप लॉस हिट होने पे एग्जिट करेंगे या नहीं तो टारगेट हिट होने पे एग्जिट करेंगे। बीच में एग्जिट नहीं करना। बीच में अगर कोई कॉल दे रहा है तो उस कॉल को हमें इग्नोर करना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या किया, हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, यानी यहाँ पे पहला ट्रेड ही हमारा लॉस में चला गया। ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमें एक सेल साइड वाला कॉल मिला है,
यहाँ पे हमारा सेल साइड वाला कॉल मिला, ये हाईएस्ट पॉइंट प्रीवियस स्विंग है स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारा सेल साइड की तरफ एंट्री होगा और हमें यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड लेना है। तो एनी हाउ हम यहाँ पे प्रॉफिट में अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम भी निकलते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिया। तो ये ट्रेड हमें लॉस दिया और ये ट्रेड हमें यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिया। क्लियर है? एक ट्रेड लॉस, एक ट्रेड प्रॉफिट। तीसरा हमारा ट्रेड कब मिला? फिर से यहाँ पे हमें बाई साइड वाला ट्रेड मिला है। क्या यहाँ पे हम बाई करेंगे? गैप अप देख के ही सब लोगों को आइडिया मिल गया होगा, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है क्योंकि आपने देख के बता दिया कि यहाँ पे हमें क्या काम करना, ट्रेड नहीं करना है। फिर से हमें यहाँ पे सेल साइड वाला ट्रेड मिला। अब बताइए यहाँ पे हम सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे? तो देखेंगे सेल साइड की तरफ हमें कब जाना, जब प्राइस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे हो। बाई के लिए जाना जब प्राइस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर हो। यहाँ पे क्या है, नीचे है, तो हमारा यहाँ पे सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा। प्रीवियस स्विंग है, ये बना है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। स्टॉप लॉस बिग है तो टारगेट भी इसी रेशियो में बनेगा। लगभग हम इस टारगेट के लिए जाएंगे और देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट सेम डे इस टारगेट प्राइस को हिट करके हमें लंबा प्रॉफिट बना के दिया। तो हमने यहाँ पे 3 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड प्रॉफिट वाला, 1 ट्रेड लॉस वाला। तो ओवरऑल हम यहाँ पे प्रॉफिट में है, कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम 3 ट्रेड लेते, उसमें से 2 ट्रेड हमारा लॉस वाला जाता और 1 ट्रेड हमारा प्रॉफिट वाला जाता, तो फिर क्या होता? फॉर एग्जांपल पहले ट्रेड में हमें 10 पॉइंट का लॉस हो गया, दूसरे ट्रेड में भी हमें 10 पॉइंट का लॉस हो गया, तीसरे ट्रेड में अगर हमें प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस होगा उसका डबल हम अपना टारगेट प्राइस सेट करेंगे। तो ओवरऑल क्या होगा? नेट नेट जीरो होगा, यानी हम नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए मैंने बताया कि स्टॉप लॉस जितना रहेगा टारगेट उसका डबल रखना, ताकि 3 में से सिर्फ 1 ट्रेड भी हमें प्रॉफिट देगा तो हम ओवरऑल नेट टू नेट में रहेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट में रहेंगे, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस में रहने वाले हैं। तो क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया कि कब हमें इसके बेसिस पे काम करना और कब हमें इसके बेसिस पे काम नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, हमने ट्रेड लिया था, पहला ही ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसके बेसिस पे डायरेक्ट आपको कल से ही ट्रेड नहीं करना। थोड़ा सा आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम देना, आपको इस इंडिकेटर को समझना है, मार्केट को समझना। उसके बाद अगर आपका सारा कुछ सही रहा तो फिर इस इंडिकेटर के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज बिना सोचे समझे विदाउट नॉलेज ट्रेड नहीं करना। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी आप ये ट्रेड लीजिए। अदरवाइज थोड़ा सा सीखने और समझने की जरूरत है। तो ऐसे इसका इस्तेमाल हम स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। जैसे रिलायंस में हम बात कर लें, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बाई कॉल दिया है, प्राइस इसके ऊपर निकला, यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और स्टॉप लॉस से डबल हमारा टारगेट प्राइस बनेगा। तो अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। और एट द एंड ऑफ द मार्केट भी बात करें तो इस लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल यहाँ पे हम प्रॉफिट में ही रहेंगे या फिर लगभग हमारे टारगेट को हिट कर ही दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेल साइड वाला ट्रेड मिला है, फिर यहाँ पे हमने सेल किया, लंबा प्रॉफिट दिया। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी प्रॉफिट मिलता है कई बार आपको बिग बिग प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे यहीं पे आप ले लीजिए, अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट वाला पार्ट मिस कर देंगे। लेकिन अगर हम लंबे प्रॉफिट के लिए जाते हैं तो देख सकते हैं ट्रेलिंग एसएल के जरिए, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2500 पे सेल किया, प्राइस आपका 2520 पे हमने सेल किया, प्राइस आपका 2500 के करीब आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2510 का हम अपना ट्रेलिंग एसएल सेट कर लेंगे। फिर से प्राइस आपका 2480 पे आ गया तो हम यहाँ पे 2500 का अपना ट्रेलिंग एसएल सेट कर लेंगे। प्राइस यहाँ पे आपका 2500 को हिट कर दिया, दैट मीन्स टू हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और एनी हाउ हम 20 पॉइंट के प्रॉफिट में। यहाँ पे अगर मार्केट और नीचे जाता तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसलिए हमें ट्रेलिंग एसएल का भी इस्तेमाल करना जरूरी है और इस तरीके से आप ट्रेलिंग एसएल अपना सेट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कहीं पे भी कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी हमें टॉपिक जरूर बताएगा, जिससे हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सके। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट को लेके। जय हिंद।